हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ए टू जेड 100% प्लेसमेंट सीरीज़। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि आपको कोडिंग राउंड के लिए क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड होती है कि हमारा एप्टी राउंड तो निकल जाता है, लेकिन जो सेकंड राउंड होता है कोडिंग राउंड, उसमें हमारा रह जाता है। तो हम उसमें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी वेबसाइट से हमें पढ़ना चाहिए और कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। या तो वो सी प्लस प्लस हो सकती है, जावा, पाइथन या फिर जावा स्क्रिप्ट। तो जो मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ वो सी प्लस प्लस आप करो, या फिर जावा करो, या फिर पाइथन करो। जावा स्क्रिप्ट का इतना थोड़ा वेटेज नहीं है। तो अब आपको कहाँ तक प्रिपरेशन करना है ये, और कौन सी वेबसाइट से करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है वो भी आना चाहिए। क्योंकि अब जैसे सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, अगर हम इसी का एग्जांपल लेते हैं तो इसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस क्या होती हैं, और फिर पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। तो ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर पूछता है वो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन में डिफरेंस पूछता है। नाउ कम टू द कोडिंग। कोडिंग में आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के वो तो आने चाहिए अपने लॉजिक बिल्डअप करने के लिए, ताकि आपका थोड़ा माइंड उस डायरेक्शन में सोचने लग जाए कि हाँ, मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर इसने मुझे ये दे रखा है तो मुझे ऐसे करना चाहिए, मेरा आंसर आ जाए। जैसे कि जो बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं वो ये हैं कि रिवर्स करना किसी इंटीजर को, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना, टू चेक गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। फिबोनाची सीरीज़ भी होती है। अब फिबोनाची जो सीरीज़ है वो हम कैसे बना सकते हैं, इटरेशन के थ्रू भी बना सकते हैं और रिकर्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रिकर्शन क्या होता है। नेक्स्ट, अगर मैं एरे की बात करूँ तो एरे में किस तरह से क्वेश्चन होंगे कि आपको एक एलिमेंट फाइंड करना होगा कि वो एरे में है या नहीं, बाय यूजिंग इटरेशन मेथड, या फिर आप बाइनरी सर्च मेथड भी लगा सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो इस स्ट्रिंग में किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आपको पता करना हो कि टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम है या नहीं है, वॉवल्स है उसमें कितने हैं, कॉन्सोनेंट है तो कितने हैं। अगर किसी स्ट्रिंग में कोई उसने डिजिट डाल दिया है तो उसको डिजिट को फाइंड आउट करो। सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो आपके लोअर केस में है या अपर केस में है, अगर नहीं है तो उनको बनाओ, या फिर अगर को वॉवल्स हैं तो उनको डिलीट करो। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। और मेनली जो आपको कोडिंग राउंड में जो क्वेश्चन मिलता है, प्रोग्राम जो मिलता है, वो आपको स्ट्रिंग का ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि जो उसकी 70% वेटेज होगी वो स्ट्रिंग पे होगी। तो आपको स्ट्रिंग के फंक्शंस ये सारे बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन करती हूँ। तो मेरे लिए जो फेमस वेबसाइट है वो जावा टी पॉइंट है। अगर आपको सीखना हो, लर्न करना हो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि सब कोचिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा यूट्यूब की हेल्प लेके और थोड़ा सा वेबसाइट की हेल्प लेके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब जैसे ये जो वेबसाइट है इसमें सब कुछ मेंशन करा हुआ है। अगर आप इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स दिख जाएंगे कि क्या क्या ये कवर करने वाले हैं। अगर हम इसकी प्री रिक्विजिट की बात करें तो आपको क्या आना चाहिए, आपको सी आना चाहिए या फिर सी प्लस प्लस आना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक की नॉलेज है, किसी भी एक की नॉलेज है, तो आपको एडवांटेज होगा जावा को समझने में। आप जावा को इजीली समझ पाएंगे। ऐसी ही पाइथन है, अगर आपने सी कर रखी है तो आपको पाइथन को समझने में इजी होगी, क्योंकि थोड़े से सिंटैक्स आप उससे फेमिलियर हो जाते हैं। तो वही चीज़ चाहिए। और इसमें आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मिल जाएंगे। और कोडिंग में किस तरह से एमसीक्यूज़ बनते हैं, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाता है, सारी चीज़ ए टू जेड आपको मिल जाएगा। अब मैंने इसके एमसीक्यू वाले पार्ट जो है वो उसको ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे इसका इनका पैटर्न है, इन्होंने कैसे दे रखा है। और ये बहुत कन्वीनियंट भी होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई आंसर नहीं आता है, तो आप इस पर शो आंसर करके देख भी सकते हैं, और प्लस यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर वर्क प्लेस भी दिया हुआ है जिसमें आप अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट आप यहीं पे सॉल्व करिए और फिर यहीं पे आंसर दे दीजिए।
अब जैसे मैंने इस पे शो आंसर करा है, तो ये आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे देगा कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट है और क्या इसके लिए एक्सप्लेनेशन है। तो आप उसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और क्लेरिफाई भी कर सकते हैं कि आप कहाँ गलत हैं या कहाँ सही हैं। ये भी एडवांटेज है इसकी। ऐसे ही एक और वेबसाइट भी है, गीक्स ऑफ गीक्स, जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। जैसे एमसीक्यू हो गया, इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या आना चाहिए? डेटा स्ट्रक्चर के जैसे बेसिक टॉपिक्स होते हैं, एरे हो गया, लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी होता है। और फिर स्टैक हम ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, ट्री, ग्राफ। अब जैसे जो फेसबुक में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो एक दूसरे को, जो कनेक्टेड होते हैं, वो किस डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है? वो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। उसको देख के बनाया गया है पूरा सिस्टम कि ऐसे ऐसे कनेक्ट होगा, अगर कोई पर्सन इससे लिंक है तो वो उससे लिंक हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज़ वेब लैंग्वेजेस। वेब लैंग्वेजेस में क्या है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं वो क्या है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये तीनों आनी चाहिए। इसका आपको 70% आना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको कोड दे दिया जाता है, फिर आपको ये बताना पड़ता है कि ये सिंटेक्स मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है, या फिर इसका आउटपुट क्या होगा। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको आना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? जो हमारे पास डेटाबेस होता है, जहाँ पर हमारा पूरा डेटा स्टोर होता है, तो उससे बात करने के लिए हम क्वेरी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि इसमें हम क्वेरीज़ को पढ़ते हैं, क्वेरीज़ को पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ते हैं? अब जैसे कि हमें डेटाबेस में से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम कौन सी क्वेरी का यूज़ करेंगे? सिलेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें डेटाबेस में कोई डेटा को अपडेट करना है, तो उस अपडेशन के लिए हम कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं? अपडेट, मॉडिफाई, ऑल्टर, ये सारी क्वेरी का यूज़ करते हैं। अगर कुछ डिलीट करना हो तो हम डिलीट क्वेरी का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं क्वेरी लैंग्वेजेस में। नाउ कम टू द डेटाबेस। व्हाट इज़ डेटाबेस? ये आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ये आपका एक सब्जेक्ट होता है, 3rd ईयर में आ जाएगा या फिर 4th ईयर में। तो ये एक सब्जेक्ट है और आपको इसमें जो टॉपिक्स होंगे वो सारे अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो कम से कम आपको एक सब्जेक्ट तो अच्छे से करना है कि आप उसे बता पाएँ कि हाँ भाई, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है। आप इसमें से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सा भी। और इसके क्वेश्चन आपको अपने कोडिंग टेस्ट में भी मिल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, सुपर की, RDBMS, एंटिटी रिलेशंस, 1 to 1, मैनी टू वन। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है। तो नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको कॉलेज में ही पढ़ाया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट इज़ लिनक्स या फिर यूनिक्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो करंट सिनेरियो है ना, उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है, मैं आपको पहले से बता के चल रही हूँ। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसका 20% वेटेज होता है अगर आपके पास कोडिंग राउंड में MCQs आते हैं। और प्लस ये एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि आपको लिनक्स आता है या फिर यूनिक्स आता है, अगर उस कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये आपसे ज़रूर पूछेगा। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। If you find this video useful and informative, please like, share and subscribe my channel, that is A to Z 100% placement series, for the further updates. Thanks for watching.